we have seen that there are two types of voids most commonly present in FCC, phase centered cubic, and HCP, hexagonal close packing. FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक और HCP यानी हेक्सागोनल क्लोजर पैकिंग में दो तरह की वॉइड्स होती हैं। कुछ वॉइड्स होती हैं जो चार एटम से सराउंडेड होती हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, और कुछ वॉइड्स ऐसी होती हैं जो 6 एटम से सराउंडेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, पहले सेकंड लेयर रखा और फिर थर्ड लेयर रखा, एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनेंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार उस वीडियो को दोबारा देखिए। अब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, FCC यूनिट सेल, जिसको हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब atoms are present at all the corners, atoms are present at all the corners of the cube as well as at the center of each face, मतलब सीलिंग के सेंटर में भी है, फ्लोर के सेंटर में भी है, और वॉल के सेंटर में भी एटम है, कॉर्नर पे तो ऑब्वियसली है ही। अगर ये FCC यूनिट सेल है तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है और कितनी है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है और कितनी है। मैं एक आपको सिंपल आइडिया दे देता हूं। मैंने आपको जब वॉइड्स पढ़ाए थे तो दो इंफॉर्मेशन दिए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड is 2 times of number of atoms and octahedral void is equal to number of atoms। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं पहले कि FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 4 एटम्स पर यूनिट सेल। इसका मतलब अगर मैं एक क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम को रखता हूं और फेस के सेंटर पे एटम को रखता हूं, यानी FCC यूनिट सेल बनाता हूं, तो उसमें 4 एटम इफेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर है इस क्यूब में। अगर ये एक FCC यूनिट सेल में बनाता हूं तो इस FCC यूनिट सेल में मुझे बताना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है। सभी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मुझे शो करनी पड़ेंगी और साथ में मुझे शो करना पड़ेगा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू हम बेसिकली दो बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो इससे हमें सोडियम क्लोराइड का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, सोडियम कहां है और क्लोराइड कहां है, और ये बहुत जरूरी है समझना। Because when they will ask you the question in exam, they will give this as a reference: compound AB has rock salt structure, and further they will design the question. अब AB has rock salt structure, इसका मतलब जहां पे सोडियम है उसकी जगह पे A होता है और जहां पे क्लोराइड है उसकी जगह पे B है, और फिर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। तो आपको समझना तो पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। तो one important point about the sodium chloride structure is which you need to remember and understand. NaCl has chloride ion forms FCC। क्लोराइड आयंस जो है वो क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, एंड सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसी को हमें डिटेल में समझना है, ठीक है। और अगर आपको ये पता करना है सोडियम कहां है तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के दो टारगेट है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड नंबर 2,
finding the location of tetrahedral and octahedral void. And before I start, remember, एक स्केल ले लीजिए, पेंसिल, इरेजर और कम से कम 2-3 डिफरेंट कलर के पेन यूज कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू यूज दीज पेन इन द ड्राइंग द स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में ये एक बार कॉपी कर लेते हैं, सो दैट फ्यूचर में हमें इसको स्ट्रक्चर की जरूरत होगी तो विल बी एबल टू यूज इट. एंड चलो, ये आपके पास एक क्यूब आपको ड्रॉ करना है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं पहले बता देता हूं आपको क्विकली. एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए. कितनी? 12 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाइए. ये जो मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्क्वायर रफली 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है. ठीक है, just let me correct it once. So one thing you need to do is 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए. 12 सेंटीमीटर का एक और लाइन ड्रॉ कीजिए और एक स्क्वायर बना लीजिए. ये स्क्वायर जो होगा ये रफ एग्जैक्टली, नॉट रफली, एग्जैक्टली ये आपके पास 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए. ठीक है, और इस 12 सेंटीमीटर के एक स्क्वायर बनाया. फिर इसमें ये आपको छोटा दिख रहा होगा, बट कंसीडर इट टू बी 12 सेंटीमीटर. इस 12 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर्स पे मार्क कर लीजिए. हो गया. उसके बाद ऐसा ही एक और स्क्वायर ड्रॉ कीजिए. ठीक है, इस तरह से. तो ये वाला जो स्क्वायर है, इसकी एज लेंथ कितनी है? इसकी एज लेंथ है 12 सेंटीमीटर और इसकी एज लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर. और फिर इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ये लाइन आपकी ड्रॉ करनी है आपको, जो रेड वाली लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों स्क्वायर को मिलाने वाली. और याद रखिएगा, ये जो लाइन है, ये चारों लाइन एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है. और ये जो लाइन है, जो मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ की है, ये ईच ब्लू लाइन इज ऑफ 12 सेंटीमीटर. जो 4 सेंटीमीटर वाली लाइन ड्रॉ की है उसमें भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया. और ये सेंटर पॉइंट जो आपने मार्क किया ये 2 सेंटीमीटर पे किया है, क्योंकि रेड लाइन कितने की है? 4 सेंटीमीटर की. रेड लाइन कितने की है? 4 सेंटीमीटर की. तो उसमें 2 सेंटीमीटर पे सेंटर पॉइंट आएगा. और जो ब्लू लाइंस हैं ये है 12 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर पे सेंटर पॉइंट आएगा. इस तरह से आपको एक क्यूब ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा क्यूब बन जाएगा. ठीक है, इसमें कॉर्नर्स को हम मेंशन कर देते हैं. ठीक है, सो दैट further it will be easier for us to name A, this is B, C, D, E, F, G and H. ये कॉर्नर्स हैं. A, B, C, D. इसको C कर देते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे. A, B, C and D, E, F, G and H. ये 8 कॉर्नर्स हैं. इतना ड्रॉ कर लो. वीडियो को पॉज करो, इतना ड्रॉ कर लो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आप फ्रंट में क्यूब ड्रॉ करोगे, फ्रंट में स्क्वायर ड्रॉ करोगे, ये स्क्वायर का जो एज लेंथ होगा वो कितना होगा? इस स्क्वायर का एज लेंथ होगा 12 और सेंटर पॉइंट कितना होगा? 6. और ये वाली जो साइड लाइंस आप ड्रॉ करोगे ये कितनी होंगी? 4 सेंटीमीटर की होंगी. और उसमें सेंटर पॉइंट कितने पे मार्क करना है? 2 पे मार्क करना है. सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. वीडियो को पॉज करो और पहले इतना ड्रॉ करो. ठीक है, अब ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट थिंग, पेन, किसी डिफरेंट कलर का पेन यूज करो. अगर पेंसिल से ड्रॉ किया है पूरा क्यूब तो आप
कोई भी कलर का पेन यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऑपोजिट एज सेंटर्स को मिलाना है, ऑपोजिट एज सेंटर्स को मिलाना है। जैसे इस लाइन का सेंटर इस लाइन के सेंटर से मिलाना है। तो ये ऑपोजिट एज सेंटर को मिलाया, तो मुझे यहां पे मिल गया सीलिंग का सेंटर। ऑपोजिट एज सेंटर को मिलाएंगे, ये मुझे मिल गया फ्लोर का सेंटर। ऑपोजिट एज सेंटर्स को मिलाएंगे, ये मुझे मिल गया साइड वॉल का सेंटर। ठीक है, सो दिस इज अनदर साइड वॉल सेंटर। तो 4 सेंटर मिल गए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगेन वीडियो को पॉज करो, सीलिंग का सेंटर, लेफ्ट राइट वॉल का सेंटर और फ्लोर का सेंटर फाइंड कर लो। ठीक है, नाउ वंस यू हैव गॉट द 4 फेस सेंटर्स, अब मैं रियर वॉल का सेंटर बना रहा हूं। किसका? रियर वॉल का सेंटर बना रहा हूं। तो ये रियर वॉल का सेंटर बनाने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो ग्रीन क्रॉस बना है ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज रियर वॉल सेंटर। ठीक है, और ये जो ब्लैक क्रॉस बना है ना, ये फ्रंट वॉल का सेंटर है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। बहुत सिंपल है कैसे आपने ये लाइंस को ड्रॉ किया। ठीक है, अभी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखना। अब आपको सभी फेस सेंटर्स को मिलाना है। किसको मिलाना है? फेस सेंटर को। तो सीलिंग के सेंटर को फ्लोर के सेंटर से, फ्रंट वॉल के सेंटर को रियर वॉल के सेंटर से, लेफ्ट वॉल के सेंटर को राइट वॉल के सेंटर से मिलाना है। मिला दिया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। ये जो पूरा क्यूब है, ये पूरा क्यूब, जो बड़ा क्यूब आपने ड्रॉ किया था 12 एज लेंथ वाला, वो पूरा क्यूब एक्चुअली 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड हो गया है। क्या हुआ? दिख रहे हैं आपको 8 स्मॉल क्यूब्स, राइट? आई जस्ट शो यू वंस। सी, ये एक क्यूब दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4। देखा? 4 क्यूब्स दिखे ढंग से। ये 1, ये इसके पीछे 2, ये इसके साइड में 3 और ये इसके साइड में 4। तो 4 क्यूब तो नीचे है और ऐसे 4 स्मॉल क्यूब ऊपर है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। समझ में आया? तो हमने बेसिकली क्या किया, अगर मैं थियोरेटिकली बोलता हूं, तो 12 सेंटीमीटर एज लेंथ का एक क्यूब बनाया। 12 सेंटीमीटर एज लेंथ का क्यूब बनाने के बाद एज सेंटर्स को ज्वाइन किया। एज सेंटर को मतलब लेफ्ट टॉप एज सेंटर को राइट टॉप एज सेंटर से मैच किया, फ्रंट टॉप को रियर टॉप से मैच किया, सेम फ्लोर पे किया, सेम राइट साइड की वॉल पे किया है, ये रेड वाली लाइन, और सेम लेफ्ट वॉल के ऊपर किया है। ठीक है, और इस तरह से ऑपोजिट एजेस को मिलाना है। आप जिस रूम में बैठे हैं, आप इमेजिन करो, उसकी सीलिंग पे आपने ऊपर एक प्लस बना दिया सेंटर पॉइंट यूज करके। आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं, उस फ्लोर पे भी आपने एक प्लस बना दिया। आपके लेफ्ट में जो वॉल है,
वहां पे भी आपने एक प्लस बना दिया, कीपिंग द एज सेंटर्स। राइट में भी आपने एक प्लस बना दिया, आपकी फ्रंट वॉल पे भी प्लस बना दिया और आपकी रियर वॉल पे भी प्लस बना दिया। ये वही किया है मैंने। और ये प्लस आप कैसे बनाओगे? एज सेंटर्स को ज्वाइन करके। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे ये क्रॉस बनाने का फायदा क्या हुआ? मुझे एज सेंटर्स मिल गए। ठीक है, वेल आगे के लिए मैं एज सेंटर्स को भी नंबर कर देता हूं। मेरे पास जो बॉडी सेंटर आया है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बॉडी सेंटर है, मैं इसको बोल देता हूं ओ। ये इस पूरे रूम का सेंटर पॉइंट है जो ब्लैक डॉट है। ठीक है, और दिस इज, आई जस्ट गिव दिस नेम इज आई। ये आई क्या है? एक वॉल का सेंटर है। जे, जे क्या है? फ्लोर का सेंटर है। के, के क्या है? एक वॉल का सेंटर है। एल, सीलिंग का सेंटर है, आपके ऊपर जो सीलिंग है ये उसका सेंटर। एम, एम क्या है? फ्रंट वॉल का सेंटर है। एन, एन क्या है? रियर वॉल का सेंटर है। तो मैंने वॉल के सेंटर्स मार्क कर लिए। अब इन वॉल के सेंटर्स पे मैं एटम्स को प्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? क्लोराइड फॉर्म एफसीसी। क्लोराइड फॉर्म एफसीसी का मतलब हुआ कि क्लोराइड इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो ये जो ब्लू स्फीयर है ये क्लोराइड है, और दिस क्लोराइड इज प्रेजेंट कॉर्नर ए, ठीक है, बी, सी, ये पॉइंट सी, देन डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये जो मैं आपको स्फीयर शो कर रहा हूं ये क्लोराइड का पूरा एटम नहीं है, ये उसका मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, पूरा एटम अगर मैं 8 बड़े बड़े एटम्स ड्रॉ करूंगा जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आप ज्योमेट्री समझ नहीं पाएंगे। तो इस डॉट की जगह पे क्लोराइड का एटम है, लेकिन ये उसकी पूरी साइज नहीं है, ये उसका मिनिएचर है। ठीक है, और कहां पे होगा? कॉर्नर तो मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब कहां पे रखना है मुझे क्लोराइड को? फेस के सेंटर पे। फेस आई, जे, के, के, दिस इज ए। तो फेस का सेंटर हमने ऑक्यूपाई किया। एच तो कॉर्नर है, सॉरी, आई, जे, के, एल। उसके बाद एम, एन, ठीक है। ये जो पूरी ज्योमेट्री बन गई, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री। एक बार एटम नंबर, जो मेन एटम्स हैं आपके पास, ए, बी, सी, डी।
ए बी सी डी और एम। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। ये एक फेस लिया मैंने, ये मैं ले रहा हूं फ्रंट वॉल। समझ में आ रहा है क्या लिया मैंने? फ्रंट वॉल। और इस फ्रंट वॉल पे एटम्स को रखा फेस के सेंटर में। तो ये जो कॉर्नर है, दिस इज, जस्ट मेंशन इट, दिस इज ए बी सी डी और सेंटर में है एम। ठीक है। और ए पे एक एटम रखा हुआ है, बी पे भी एक एटम प्लेस है, और सी पे एक एटम प्लेस है। ये जो एबीसीडी वाला फेस है मैंने बाहर निकाल दिया। अब ध्यान से समझो, आपको दिख रहा ऐसा है कि ए बी के कांटेक्ट में नहीं है, सी के कांटेक्ट में नहीं है, डी के कांटेक्ट में नहीं है, एम किसी के कांटेक्ट में नहीं है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये एटम्स थोड़े बड़े हैं। और बीइंग बिगर इन साइज, they will be in contact with each other. ये एक्चुअली इस तरह से प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ए बी सी डी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन ए बी सी डी किसको टच कर रहे हैं? एम को। लेकिन अगर मैं इतने बड़े बड़े एटम्स यहां पे ड्रॉ करूंगा तो आगे की ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने उनको टच नहीं किया है और स्मॉलर पार्ट उनका दिखाया है। ठीक है, समझ में आ गया? ब्लू स्फीयर्स क्या है? ब्लू स्फीयर्स क्लोराइड एटम की लोकेशन को शो कर रहे हैं। जो इस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा वो क्या है? जो कॉर्नर वाले एटम्स है 1 2 3 4, ये अपने फेस के सेंटर के कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन अगर मैं उनको इतना बड़ा ड्रॉ करूंगा तो आप आगे की ज्योमेट्री नहीं समझ पाओगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो जो हमें अब फोकस करनी है। when we join don't write, when we join all the edge centers and face centers, एज सेंटर्स को मैंने रेड लाइन से ज्वाइन किया है या फिर ब्लैक लाइन से ज्वाइन किया है या ग्रीन लाइन से ज्वाइन किया है, जो सबसे पहले किया था। और फेस सेंटर्स को मैंने येलो लाइन से ज्वाइन किया है, टॉप को बॉटम से, लेफ्ट को राइट से, फ्रंट को रियर से। ठीक है। देन द एंटायर एफसीसी यूनिट सेल, entire FCC unit cell will be divided into 8 small cubes. मैंने अभी आपको ऑलरेडी दिखाया, 1 क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, फिफ्थ क्यूब, सिक्स्थ, 7 and 8. Right? Write down statement. In FCC unit cell, sorry, rock salt NaCl, rock salt NaCl has FCC unit cell, has FCC unit cell where chloride ions are present at each corner. Chloride ions are present at each corner as well as at the face center. Each corner as well as at each face center. Chloride ions are present at each corner as well as at each face center. And sodium ions are present in the octahedral void. Sodium ions are present in the octahedral void. Next point, a very important line, next line. When
all edge centers are joined with opposite edge center. All edge centers are joined with the opposite edge center. मतलब लेफ्ट, सीलिंग के लेफ्ट में जो सेंटर है वो सीलिंग के राइट के सेंटर से मिल जाएगा, सीलिंग के फ्रंट में जो सेंटर है वो सीलिंग के रियर सेंटर से मिल जाएगा. सेम थिंग इज इन द फ्लोर ऑल्सो. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो सेंटर है एज सेंटर, ये इसके ऑपोजिट एज सेंटर से मिल गया, ये वाला एज सेंटर अपने ऑपोजिट एज सेंटर से मिल गया, ये एज सेंटर अपने ऑपोजिट एज सेंटर से मिल गया. सो इन एफसीसी यूनिट सेल when each edge center is joined with opposite edge center and each face center मतलब सीलिंग का सेंटर फ्लोर से, लेफ्ट का सेंटर राइट से, फ्रंट का सेंटर रियर से. when each face center is joined with opposite face center, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से, फ्रंट रियर से, देन दो काम किए. ऑपोजिट एज सेंटर्स को ज्वाइन किया, मतलब सीलिंग पे प्लस बनाया, वॉल्स पे प्लस बनाया, फ्लोर पे प्लस बनाया, और जहां पे प्लस बन रहा है वो फेस का सेंटर है, ऊपर वाले फेस सेंटर को नीचे वाले फेस सेंटर से, लेफ्ट वाले फेस सेंटर को राइट फेस सेंटर से, फ्रंट फेस सेंटर को रियर फेस सेंटर से कनेक्ट किया. तो राइट डाउन, देन द एंटायर FCC unit cell is divided into 8 small cubes. ठीक है. अब ध्यान से देखो, 8 स्मॉल क्यूब्स है. 8 स्मॉल क्यूब में से एक स्मॉल क्यूब को मैं बाहर निकाल लेता हूं. दोबारा देखो, 8 स्मॉल क्यूब्स हैं, इसमें से एक छोटे क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया. ठीक है. 8 कैसे हैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले. 1 के साइड में 2 के पीछे 3 और 3 के साइड में 4. 4 नीचे हो गए, ऐसे ही 4 ऊपर बनेंगे. 1 2 3 एंड ये बन गया 4. तो 4 ऊपर है और 4 नीचे है. तो इन 8 सेंटर्स में से, मतलब 8 स्मॉल क्यूब में से एक स्मॉल क्यूब को मैंने बाहर निकाल दिया. देख लिया. जब मैं इसको बाहर निकालता हूं तो आप स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से मैच कर लो, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो. ये लोअर कॉर्नर क्या होगा? डी होगा. उसके पास वाला ये कॉर्नर है जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया है, इसमें. फिर ये वाला कॉर्नर एम, दिस कॉर्नर इज बेसिकली एम. ठीक है. एम के पीछे वाला ये कॉर्नर कौन सा है? ओ. ठीक है. एम के डायगोनली, फेस डायगोनल पे कौन है? आई. आई के नीचे वाले कॉर्नर को हमने कोई नाम नहीं दिया है. ठीक है. समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? ध्यान से देख लो एक बार फिर से. डी के ऊपर एटम रखा हुआ है, चलो डी पे एक एटम रख दो. डी के एडजेसेंट वाली लोकेशन पे कोई एटम नहीं है, यहां पे कोई एटम मत रखो. डी के डायगोनल कॉर्नर पे यानी एम पे एक एटम रखा हुआ है, एम पे एक एटम रखो. ठीक है. समझ में आ रहा है? आई पे भी एक एटम रखा हुआ है, तो आई पे भी एक एटम रखो. ठीक है. ओ पे कोई एटम नहीं है, लेकिन ओ के नीचे जे है और जे पे एक एटम रखा हुआ है.
ये J है, और ये पूरा का पूरा एक स्मॉल क्यूब है जो मैंने यहां से निकाला है, ठीक है ना। ये वाला क्यूब उठा के, एक छोटा क्यूब उठा के मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये IMJD, IMJD को देखो, यहां से IMJD को उठा के मैं एक छोटा क्यूब बाहर ले गया, ठीक है। तो आपने अभी क्या स्टेटमेंट लिखा, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल व्हेन ऑपोजिट एज सेंटर्स आर जॉइंड एंड ऑपोजिट फेस सेंटर्स आर जॉइंड, then the entire unit cell is divided into 8 small cube. उसमें आगे लिखो, each small cube has atom, each small cube has atom at alternate corner, at alternate corner। ये देखो I ऑक्यूपाई है, अगर I ऑक्यूपाई है तो I के जो एडजेसेंट कॉर्नर है वो ऑक्यूपाई नहीं होने चाहिए। I का ये वाला एडजेसेंट कॉर्नर ये I है, इसके पास वाला कॉर्नर ऑक्यूपाइड नहीं है, I के पास वाला कॉर्नर ऑक्यूपाइड नहीं है, और I के पास वाला कॉर्नर ऑक्यूपाइड नहीं है। नाउ ये कॉर्नर ऑक्यूपाइड नहीं है, तो इसके पास वाले कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। अब D ऑक्यूपाइड है, D ऑक्यूपाइड है तो उसके पास वाले कॉर्नर ऑक्यूपाइड नहीं होने चाहिए, 1 2 3। दैट इज हाउ ऑल्टरनेट कॉर्नर पे एटम है। अगर आप M पे फोकस करोगे तो M के पास वाले कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड नहीं है, O पे भी एटम नहीं है, M के नीचे भी एटम नहीं है, M के लेफ्ट में भी एटम नहीं है। तो जब आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हो, फिर उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने के बाद, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करने के बाद, हम उस पूरे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के ऑपोजिट एज सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं, ऑपोजिट फेस सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं, तो पूरी एफसीसी यूनिट सेल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। उसके बाद 8 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आप उसमें से एक पार्ट बाहर निकाल लेते हो, 1/8 ऑफ द यूनिट सेल आप बाहर निकाल लेते हो, 8 क्यूब में से एक क्यूब आप बाहर निकाल लेते हो, और उस एक छोटे क्यूब में सभी ऑल्टरनेट कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं इन ऑल्टरनेट कॉर्नर के एटम्स को ज्वाइन करता हूं, ये छोटे क्यूब का सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर पे मैं इन चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन करता हूं, 1 2 3, ये आपकी तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। सो दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो आई एम शोइंग इट एज अ सॉलिड वेज, एंड दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, सो आई एम शोइंग इट एज अ ब्रोकन वेज। J वाला रियर कॉर्नर है, D वाला फ्रंट कॉर्नर है। ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई, इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्री क्या शो कर रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका मतलब छोटे क्यूब के सेंटर में जो कैविटी है, छोटे क्यूब के सेंटर में जो कैविटी है, इस कैविटी के अराउंड एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन किया। छोटे क्यूब के सेंटर में एक कैविटी है, उस कैविटी के अराउंड 4 एटम्स को जब ज्वाइन किया तो ज्योमेट्री बन गई टेट्राहेड्रल। तो छोटे क्यूब का सेंटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपने लास्ट लाइन लिखी है, 8 स्मॉल क्यूब्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द स्मॉल क्यूब, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट कॉर्नर। उसमें कंटिन्यू करो, when nucleus of
when nucleus of atoms present when nucleus of atoms present at the alternate corner at the alternate corner of smaller cube, then tetrahedral geometry is formed. तो हमने क्या किया, छोटे क्यूब में जो बड़े एफसीसी यूनिट सेल में से छोटा क्यूब बाहर निकाला, और जो छोटा क्यूब हमने बाहर निकाला है, इस छोटे क्यूब में ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे जो एटम प्रेजेंट है, इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया, इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया तो हमें मिल गई एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. राइट डाउन. दैट मीन्स tetrahedral void is present. That means tetrahedral void is present in the center of each small cube. In the center of each small cube. तो देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां मिली? स्मॉल क्यूब के सेंटर में. और पूरी एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कितने स्मॉल क्यूब्स बनाए थे हमने? 8. तो ध्यान से देखो, ये आपको मिल गई टेट्राहेड्रल वॉइड. ये टेट्राहेड्रल वॉइड है. इसके पीछे वाले क्यूब में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी. यहां पे भी नीचे वाला जो क्यूब है, यहां इस क्यूब में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी. पीछे वाले क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड. ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड तो मिल गई नीचे वाले 4 स्क्वायर में, और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएंगी ऊपर वाले स्क्वायर्स में. दैट इज 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो बेसिकली हमने कहा था, हमें यह पता करना था कि टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होती है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि एफसीसी में 4 एटम है, और जितने एटम्स होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होती है. तो अगर हमने ये कहा कि एफसीसी में 4 एटम है, तो आंसर ये आता है कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी 8. क्वेश्चन ये था कि वो कहां पर है. ठीक है. तो थियोरेटिकली तो हमने बता दिया कि पूरे एफसीसी यूनिट सेल के 8 क्यूब्स में डिवाइड करो. पूरी एफसीसी यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करो. ठीक है. कैसे करोगे? इमेजिन करो, अपने रूम को इमेजिन करो जहां आप बैठे हो. आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसको वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. 2 रूम बन गए. फिर हॉरिजॉन्टल भी इस तरह से एक प्लेन और बना दो. टोटल 4 रूम बन गए. ठीक है. फिर अपने रूम में एक हॉरिजॉन्टल लेयर बना दो. ठीक है. तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इमेजिन करो ध्यान से, एक वॉल ऐसे बनाया, रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. दूसरा वॉल ऐसे बनाया, तो रूम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4. फिर बीच में से काट दिया, या बीच में एक सीलिंग बना दी, तो ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, 8 बन गए. उस 8 में से किसी एक कॉर्नर पे आप बैठे हुए हो, सपोज यहां पे. ठीक है. तो वो पूरे रूम को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट बनेगा, जो एक छोटा पार्ट बनेगा, उस एक छोटे पार्ट के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है. ये हमने प्रूव कर दिया. मैथमेटिकली इसकी डिस्टेंस फाइंड करना अभी भी जरूरी है. मैथमेटिकली इसकी डिस्टेंस फाइंड करना अभी भी जरूरी है. तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, और मैं कुछ ज्यादा मार्किंग नहीं करूंगा. यहां से एक ले लिया पॉइंट डी, और यहां से एक पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज पॉइंट एफ. और डी टू एफ एक
डी टू एफ एक लाइन ड्रॉ की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये ओ है। ओ किसको, अगर मैं डी ओ इज इक्वल टू एफ ओ बोलता हूं तो सही है ना? डी ओ इज इक्वल टू एफ ओ, एनी प्रॉब्लम? तो डीओ पूरा डीएफ कितना है? डीएफ है √3, बॉडी डायगोनल √3a। तो डीओ इज इक्वल टू ओ एफ, पूरे डीएफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? √3/2a, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान से नोट कर लेना। आई जस्ट राइट हियर डी टू ओ, डी ओ इज इक्वल टू √3a/2 इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल ऑफ स्मॉलर क्यूब। समझो ध्यान से, ये डी, पॉइंट डी, ये डी से एफ, ये डी से एफ का डिस्टेंस, डी से एफ का डिस्टेंस कितना है? बॉडी डायगोनल √3a, राइट। तो डी ओ का डिस्टेंस कितना होगा? बॉडी डायगोनल का हाफ, मतलब √3a/2, ठीक है। तो डी ओ का डिस्टेंस मिल गया। डी ओ, डी ओ क्या है? डीओ इज अ बॉडी डायगोनल ऑफ द स्मॉलर क्यूब। ये ध्यान से देख लो एक बार, सॉरी पीछे थोड़ा हाइड हो गया था। डी से ओ का डिस्टेंस, या डी से ओ का डिस्टेंस, डी ओ एक बॉडी डायगोनल को शो कर रहा है। आप इमेजिन करो जिस रूम में बैठे हो, एक कॉर्नर से, फ्लोर के एक कॉर्नर से उसका बॉडी डायगोनल कॉर्नर मिलाया, ठीक है। ये जो डी ओ है, ये पूरे के पूरे यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल नहीं है। पूरे के पूरे यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल तो डी एफ है। ये तो स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल है। स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल मतलब डी टू ओ का डिस्टेंस, ठीक है। और मैं यहां पे मार्क कर देता हूं एक पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स क्या है? तो डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ओ। एक्स क्या है? छोटे क्यूब का बॉडी सेंटर, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। एक्स क्या है? छोटे क्यूब का बॉडी सेंटर। छोटे क्यूब का बॉडी सेंटर मतलब डी एक्स इज इक्वल टू एक्सओ, इज इक्वल टू डीओ की डिस्टेंस कितनी है? हाफ ऑफ डीओ हो जाएगा। हाफ ऑफ डीओ, डीओ की डिस्टेंस कितनी है? √3a/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3a/4। मतलब ये हुआ कि, ध्यान से देखना प्लीज, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा। ये जो लाइन है, दिस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन किसको शो कर रही है? पूरे यूनिट सेल के बॉडी डायग्राम को, ठीक है। इसके ऊपर बना दिया मैंने ये येलो लाइन। ये येलो लाइन किसको शो कर रही है? स्मॉल लाइन किसको शो कर रही है? हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल को।
DO इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, DO इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ FCC यूनिट सेल। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट X है, ठीक है, तो ये DX किसको शो करेगा? ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, यहां पे मार्क कर दो Y। ठीक है, समझो ध्यान से, ये पूरा का पूरा FCC यूनिट सेल है। FCC यूनिट सेल में D को F से मिलाया, D को F से मिलाया आपने, रूम के एक लोअर कॉर्नर को बॉडी डायगोनल कॉर्नर से मिलाया, पूरी डिस्टेंस आई DF इज इक्वल टू √3 है। अब जो रूम का सेंटर है, जिस रूम में आप बैठे हो, आपका पूरा रूम FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है सपोज, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की बॉडी डायगोनल डिस्टेंस को मैंने बोला DF, और DF इज इक्वल टू √3a। एग्रीड? ठीक है, उसके बाद ये O क्या है? आपके रूम का सेंटर। अब इमेजिन करो इस O से किसी भी कॉर्नर की डिस्टेंस बॉडी डायगोनल की हाफ हो जाएगी, मतलब √3a/2 हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत फोकस करके इमेजिन करना, रूम का सेंटर ये रहा O, यहां से आपने रूम के सेंटर से कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ की D, तो लाइन क्या हो गई? OD या DO। ये जो DO लाइन बनेगी, ये स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल ऑफ स्मॉल क्यूब। DO क्या है? बॉडी डायगोनल ऑफ स्मॉल क्यूब, या फिर आप इसको कह सकते हो DO इज अ हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ द बिगर क्यूब। ठीक है, अब इस DO के भी दो पार्ट कर दो, DO के दो पार्ट करोगे, DO के दो पार्ट की तो बन गया DX इज इक्वल टू हाफ ऑफ DO। DO कितना है? √3a/2, और उसका भी हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √3a/4। इसका मतलब, ध्यान से देखना प्लीज, लास्ट ये D से लेके O तक, ये D से लेके O तक जो लाइन है, ये लाइन स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल है, स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल है, स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल है। ये स्मॉल क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या है? DO। DO, और इस DO की वैल्यू कितनी है? DO की वैल्यू है √3a/2। ऐसा क्यों है? क्योंकि DF की जो डिस्टेंस है, DF की जो डिस्टेंस है, DF की डिस्टेंस है √3a, तो DO उसका हाफ हो गया, तो DO कितना बन जाएगा? √3a/2। अब जो DX है, वो DX क्या है? DX हाफ ऑफ DO है, इसका मतलब √3a/2 का हाफ है। और ये X किसको शो करता है? X स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को शो करता है। सिमिलरली
y किसको शो करता है? y भी स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को शो करता है। ठीक है, इसका मतलब एक बॉडी डायगोनल के ऊपर, एक बॉडी डायगोनल, ध्यान से सुन लेना, आप पूरा का पूरा एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो। ये पूरा एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया। बॉडी डायगोनल, पूरी एफसीसी यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल ड्रॉ करने के बाद उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। बॉडी डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो मिलेगा पॉइंट ओ डी एफ। पूरी डिस्टेंस थी, ये पूरा डिस्टेंस है √3a। बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a। √3a। डीओ, डीओ क्या है? ओ का मतलब रूम का सेंटर। रूम के सेंटर से डी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस की हाफ। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आपको मिलेगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2। अब ये जो डीओ है, ये आपके छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल है। डीओ छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल है, तो इसको भी बीच में से डिवाइड कर दो, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगी, ये डीओ की हाफ हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डीओ की हाफ है, हाफ ऑफ डीओ है, हाफ ऑफ डी। लेकिन अगर मैं इसको डीएफ से कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ डीएफ। ये जो डिस्टेंस है, ये डीओ की हाफ है, डीओ की हाफ है, और डीओ का हाफ, तो डीएफ का कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डीएफ की 1/4 है, और ये छोटे क्यूब का ये जो पॉइंट है, ये है बॉडी सेंटर ऑफ स्मॉलर क्यूब। और बॉडी सेंटर ऑफ स्मॉलर क्यूब में क्या प्रेजेंट होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब डीओ का हाफ कर, ओएफ का हाफ करो, ओएफ का हाफ करोगे तो ये जो डिस्टेंस शो हो रहा है कॉर्नर से लेके यहां तक, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसका मतलब एक पूरे के पूरे बॉडी डायगोनल डीएफ के ऊपर, एक पूरे के पूरे बॉडी डायगोनल डीएफ के ऊपर कॉर्नर से 1/4, कॉर्नर से 1/4 एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, कॉर्नर से 1/4 एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। राइट डाउन द स्टेटमेंट। Write statement on each body diagonal, on each body diagonal of a face centered cubic unit cell, of a face centered cubic unit cell, two tetrahedral voids are present, two tetrahedral voids are present। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ये पूरा का पूरा एक फेस बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल का हाफ, ये बॉडी डायगोनल का 1/4, ये बॉडी डायगोनल का 1/4। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस पूरे बॉडी डायगोनल का हाफ किया। बॉडी डायगोनल का हाफ कितना आया? √3a/2। फिर ये जो हाफ है इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ करेंगे,
√3a/2 का हाफ, वो कितना हो जाएगा? √3a/4। और √3a क्या है? √3a पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल है, तो √3a/4 का मतलब हो गया, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। सिमिलरली इस डिस्टेंस को भी मैं बोलूंगा 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। इसका मतलब एक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से आंखें बंद करके अपने रूम में इमेजिन करो, आप कितने बॉडी डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो अपने रूम में? आप कितने बॉडी डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो? 4, राइट? सो लेट्स टेक दिस। ये आपके पास एक ये आपका रूम है, यानी पूरी की पूरी बड़ी एफसीसी यूनिट सेल है। इसमें हम बॉडी डायगोनल्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। 1, 2, 3, 3 ड्रॉ हो गए। अब इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक चार बॉडी डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं, 4 बॉडी डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं। और एक बॉडी डायगोनल के 1/4 पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर पूरा बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो, कॉर्नर से 1/4 चलो, पूरा बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया, डी से एफ तक, इसकी जो भी पूरी डिस्टेंस है, सपोज इसकी कंप्लीट डिस्टेंस है आर, तो आर का 1/4, सपोज ये 100 पिकोमीटर है, डी टू एफ की डिस्टेंस 100 पिकोमीटर है, तो डी से 25 पिकोमीटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी और एफ से 25 पिकोमीटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। सपोज आप जिस रूम में बैठे हैं उसके बॉडी डायगोनल 12 फीट का है, 12 फीट का है, तो 12 का 1/4 यानी 3 फीट, तो ऊपर वाले कॉर्नर से 3 फीट चलोगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी, नीचे वाले कॉर्नर से 3 फीट चलोगे तो भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। ये तो हुआ एक बॉडी डायगोनल और उसमें मिली दो टेट्राहेड्रल वॉइड। आपके पास 4 बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल है, तो आपको मिलेंगी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? सो मैं समराइज कर देता हूं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में, कंसेप्चुअली थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपने क्या किया था, प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं बहुत क्विकली। आपने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब में जो भी लाइंस ड्रॉ की हैं उन सबके सेंटर पॉइंट्स मार्क कर दिए। उनके सेंटर पॉइंट्स मार्क करने के बाद आपने ऑपोजिट एज सेंटर्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। 1, 2, ऑपोजिट एज सेंटर्स को ज्वाइन किया। ऑपोजिट एज सेंटर्स को ज्वाइन किया, ऑपोजिट एज सेंटर्स को ज्वाइन किया। तो आपको मिल गए फेस सेंटर 1, 2, 3,
4 5 6 फेज सेंटर्स मिल गए। फिर आपने इन 6 फेज सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, टॉप को बॉटम से, लेफ्ट को राइट से, फ्रंट को रियर से। तो जो आपका पूरा बड़ा यूनिट सेल था वो 8 छोटे यूनिट सेल में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4। ये 4 क्यूब नीचे फ्लोर पे है और ये 4 क्यूब ऊपर है। 1 2 3 4। इस 8 छोटे क्यूब में से आपने एक छोटा क्यूब बाहर निकाला, ठीक है। और इस छोटे क्यूब में आपने देखा कि एटम्स कहां पे होंगे, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे होंगे। तो ये एक छोटा क्यूब है, ये एक छोटा क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया आउट ऑफ द 8 क्यूब्स। उस छोटे क्यूब में 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है। बड़े क्यूब का बॉडी डायगोनल है √3a। डी एफ इज इक्वल टू √3a। जो डी ओ है वो हाफ ऑफ डी एफ है। डी ओ डी ओ पूरे बॉडी डायगोनल का हाफ है, मतलब √3a/2 है। और डी ओ छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल है। छोटे क्यूब के बॉडी डायगोनल को हाफ करो, छोटे क्यूब के बॉडी डायगोनल को डीओ, छोटे क्यूब के बॉडी डायगोनल डीओ को हाफ करो। डीओ को हाफ करोगे तो छोटे क्यूब का सेंटर मिलेगा। छोटे क्यूब का जो सेंटर मिलेगा वहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। और ऐसे 8 छोटे छोटे क्यूब अपने रूम में आप इमेजिन करो, हर छोटे क्यूब के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। टोटल 8 छोटे क्यूब हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आपको मिल गई। प्रेसाइज लोकेशन क्या होगी, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस डीएफ है, यानी पूरी यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल है। इस पूरे यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल को हाफ किया, हाफ करने पे मिल गया .0। उसके बाद इस डीओ को भी हाफ किया, और ओएफ को भी हाफ किया। तो ये जो dx है और ये जो fx है, पूरी डिस्टेंस थी √3a। ये पूरा डिस्टेंस था √3a। इसके आपने 4 पार्ट कर दिए, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा √3a का 1/4, √3a का 1/4, √3a का 1/4, √3a का 1/4। तो ये जो x है ये क्या है, और ये जो y है ये क्या है। x and y are tetrahedral void, center of smaller cube, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं, कॉर्नर से 1/4, कॉर्नर से 1/4। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, आपके पास 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, तो आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। अब लास्ट थिंग प्लीज, इतना सब कुछ समझने के बाद शॉर्ट में
अपने रूम को इमेजिन करो, कॉर्नर वाले क्यूब से सेंटर की तरफ आओ, सॉरी क्यूब के कॉर्नर से सेंटर की तरफ आओ, पूरा सेंटर तक नहीं आना, 1/4 तक। तो अगर हम इसको शो करना चाहेंगे तो लेट्स से एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इट विल बी बेटर। तो ये आपका एफसीसी यूनिट सेल बना दिया मैंने वापस पूरा, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, छोड़ो यूनिट सेल को, ये वो रूम है जहां आप बैठे हुए हो। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। आ, इस कॉर्नर से सेंटर की तरफ चलना है 1/4 डिस्टेंस, इस लेकिन पूरा सेंटर तक नहीं जाना है, बीच में 1/4 डिस्टेंस चल के रुक जाना है। यहां से चलना है 1/4 डिस्टेंस चल के रुक जाना है। यहां से बॉडी डायगोनल का 1/4 चल के रुक जाओ, यहां से बॉडी डायगोनल का 1/4 जाके रुक जाओ, यहां से भी बॉडी डायगोनल का 1/4 जाके रुक जाओ, यहां से बॉडी डायगोनल का 1/4 जाके रुक जाओ, बॉडी डायगोनल का 1/4 और बॉडी डायगोनल का 1/4। ये जो कॉर्नर्स ये जो बनेंगे, ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशंस हैं। इट्स मोर ऑफ योर इमेजिनेशन। अपने सीलिंग के 4 कॉर्नर्स देखो, किसी भी एक कॉर्नर से रूम के सेंटर की तरफ आओ, लेकिन पूरा नहीं आना है, आधा ही आना है। दूसरे कॉर्नर से रूम के सेंटर की तरफ आओ, पूरा नहीं आना है, कॉर्नर से चलो, आधी डिस्टेंस पे आके रुक जाओ। जहां जहां आप रुक रहे हो, या आप फ्लोर का कॉर्नर ले लो, ये फ्लोर के कॉर्नर से बॉडी के सेंटर तक आना है, पूरा नहीं आना, बीच में रुक जाना है। तो बीच में जो वॉइड मिलेगी, वो बीच में जो वॉइड मिल रही है वो कौन सी वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। सो दैट्स अबाउट द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड।